और ये आरजेडी का विधायक खुलेआम हल्की हल्की बात करते हैं ये। और हमारे साथी दल के नेता इस पे तंज कसते हैं कि वो बनारस चले जाएंगे तो सासाराम चले जाएंगे। बीजेपी का मजबूत खूंटा गाड़ के यहाँ है। आपके छोटे भाई बोलते हैं कि उनको बक्सर से लड़ाया गया, उनको बैकुंठपुर से लड़ेंगे क्या? एक बात बताइए, छोटे भाई से पूछिएगा वो लड़ाए थे क्या हमको? बनारस जाएंगे? नहीं सुनिए ना, वो लड़ाए थे क्या हमको? और हमको बनारस जाना होगा, दिल्ली जाना तो पूछ के जाएंगे किसी से? हमारी पार्टी तय करेगी ना। अब मेरा उतना कद है तब हमको भेजा था। अब बाकी लोग जो यहाँ घूम रहे हैं, जितने लोग भी है जिस पार्टी के भी है, उनको कोई पूछता है क्या बाहर जाने के लिए? हमको कोई आरजेडी वाला कहता भगोड़ा। अरे भाई एक बात बताओ के प्रति कि आप जब आए हैं यहाँ पे और 2 दिन पहले जो गए थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे का राज जो है कि आपको एकदम टिकट मिल गया, ऐसा कुछ? देखिए मैं गया था, अब लोग हम जैसे जाते हैं एक दिन के लिए पटना दिल्ली, यहाँ हल्ला होना लगता है। अरे भाई हम केवल बैकुंठपुर का ही काम नहीं करते हैं, हमारे जिम्मे और भी बहुत काम है। तो सब काम को करते हुए बैकुंठपुर को संभालना भी मेरी जिम्मेवारी है और हम करते रहते हैं। सर जी नमस्कार, मैं अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों आज हमारी जो उपस्थिति है अमरपुरा में है और हमारे साथ बूथ विजय अभियान के तहत पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं। सर आपका स्वागत है भारत की पुकार में। धन्यवाद धन्यवाद। सर हम यहाँ पे आए थे लगभग 5 बजे करीब, जनता का हुजूम है उस टाइम से अभी तक समय पूरा जनता का हुजूम था। इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? राज भाई आप भारत की पुकार लेके आए हैं, आप अमरपुरा की पुकार देख चुके हैं और इसी प्रकार का बैकुंठपुर का भी पुकार है, उसी को देखिए और भारत की पुकार पर दिखाइए। अच्छा सर एक सवाल और करेंगे कि एक जनता में बड़ा अफवाह चल रहा है कि 19 तारीख को जो आने वाले थे नीतीश कुमार वो कैंसिल हो गया, इसमें कहीं ना कहीं आपका ये दबदबा का बताया जा रहा है। नहीं, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। किन लोगों ने कार्यक्रम लिया ये मुझे जानकारी नहीं है और क्यों कैंसिल किया हुए भी मुझे जानकारी। बोल रहे हैं कि फोटो नहीं था, उनको पता नहीं था, इसके चलते रद्द हुआ। कि एक होता है ना कि अपना, अब अगर कोई बोल रहा हो तो उसी से पूछिए। मुझे जो बोलना था मैंने उस समय मीडिया में बोल दिया था और जो बोला था उस पे मैं कायम हूँ, वो गलत था। मैं आज फिर कह रहा हूँ वो गलत है। जब 5 पार्टियों का गठबंधन है तो 5 को लेके किसी को भी चलना पड़ेगा, कोई अकेला नहीं चल सकता। अच्छा एक चीज और बताइए जाते जाते हमको कि जो आ रहे हैं मतलब 26 तारीख को जो हो रही है सम्मेलन कार्यकर्ता, उसमें नीतीश कुमार जी आ सकते हैं क्या? अब ये हमको नहीं मालूम है, ये सब कार्यक्रम तय होता है ऊपर से, तो जिसका कार्यक्रम तय होगा वो आएगा। ये उमेश कुशवाहा जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी मिलकर तय करते हैं, वो लोग तय करेंगे, जिसका तय करेंगे वो आके यहाँ सम्मेलन में भाग लेगा। आप अपने छोटे भाई को आमंत्रण दीजिएगा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में? देखिए मैं आमंत्रण देने वाला कौन होता, मेरा सम्मेलन तो है नहीं, मैं भी उसमें एक कार्यकर्ता की तरह मैं भाग लेने वाला। ये सम्मेलन है एनडीए का और एनडीए के इस जिला के अध्यक्ष मंटू गिरी जी हैं और हमारे शाही जी हैं जदयू के जो अध्यक्ष हैं और हमारी और 3 पार्टियों के अध्यक्ष हैं, लोजपा के अध्यक्ष हैं। ये 5 अध्यक्ष मिल करके जिसको मंच पे बैठाना है वो तय करते हैं, जिसको नीचे बैठाना है वो तय करते हैं, जिसको बुलाना है वो तय करते हैं। मतलब देखा गया कि आपको आमंत्रण नहीं दिया गया था पिछले बार का जो सम्मेलन होने वाला था, इसलिए ये सवाल जनता का था। तो ऐसा आपके तरफ से कुछ नहीं, आप दीजिएगा आमंत्रण अगर होगा तो? नहीं बिल्कुल, ये तो सिस्टम से होता है, ये काम संगठन का है। संगठन में जिला अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, वो सब लोग इसको करते हैं, करना भी चाहिए। और एक हल्ला और भी है जनता के प्रति कि आप जब आए हैं यहाँ पे और 2 दिन पहले जो गए थे, कहीं ना कहीं इसके पीछे का राज जो है कि आपको एकदम टिकट मिल गया, ऐसा कुछ? देखिए मैं गया था, आप जानते हैं नवरात्रा कल से शुरू हुआ और मेरा पूजा हमेशा होता है विंध्याचल, तो मैं क्या विंध्याचल नहीं जाऊं? नहीं, फोटो आया था ना मंत्री जी के साथ। तो उसके एक दिन पहले मैं वृंदावन में था। वृंदावन में जो पहलगाम में जो लोग मारे गए थे हमारे देश के निर्दोष लोगों, जिनको आतंकवादियों ने मारा था, उन हुतात्माओं की शांति के लिए एक 7 दिवसीय कथा हो रही थी। कहाँ हो रहा था? केशव कुंज में। कथावाचिका थी सुश्री साध्वी सरस्वती। उस कथा को करा रहे थे मध्य प्रदेश के हमारे एक मित्र हैं श्री राकेश शुक्ला जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ के, वो करा रहे थे। 3 महीना पहले उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आना था, आदरणीय मोहन यादव जी को। मैं उस कार्यक्रम के लिए गया था तो बांके बिहारी जी का भी मुझे दर्शन मिल गया और उसके बाद मैं रात में आया विंध्याचल, वहाँ मैंने माता की पूजा पाठ की, पंडित जी लोगों को बैठा दिया पूजा करने के लिए और वहाँ से आज यहाँ पहुँचा। अब लोग हम जैसे जाते हैं एक दिन के लिए पटना दिल्ली, तो यहाँ हल्ला होना लगता है। अरे भाई हम केवल बैकुंठपुर का ही काम नहीं करते हैं, हमारे जिम्मे और भी बहुत काम है।
तो सब काम को करते हुए बैकुंठपुर को संभालना भी मेरी जिम्मेवारी है और हम करते रहते हैं। सर जाते जाते मेरा 2 सवाल और रहेगा। पहला सवाल ये है कि आपके छोटे भाई बोलते हैं कि उनको बक्सर से लड़ाया गया, उनको अब बैकुंठपुर से लड़ाया आप गया, एक बात बताइए, छोटे भाई से पूछिएगा वो लड़ाए थे क्या हमको? बनारस जाएंगे? नहीं सुनिए ना, वो लड़ाए थे क्या हमको? और हमको बनारस जाना होगा, दिल्ली जाना हो तो पूछ के जाएंगे किसी से? हमारी पार्टी तय करेगी ना। अब मेरा उतना कद है तब हमको भेजा था। अब बाकी लोग जो यहाँ घूम रहे हैं, जितने लोग भी है जिस पार्टी के भी है, उनको कोई पूछता है क्या बाहर जाने के लिए? हमको कोई आरजेडी वाला कहता भगोड़ा। अरे भाई एक बात बताओ, हम इस छोटे से जगह से निकल के अपने मेहनत परिश्रम के कारण हम विधानसभा में गए, हम लोकसभा लड़ने गए, 4,10,000 वोट मिला, और ये आरजेडी का विधायक खुलेआम हल्की हल्की बात करते हैं। ये शोभा देता है क्या? और हमारे साथी दल के नेता इस पे तंज कसते हैं कि वो बनारस चले जाएंगे तो सासाराम चले जाएंगे। हमको जहां जाना होगा वो हम तय करेंगे ना, और हमारी पार्टी तय करेगी। इसमें किसी दूसरे का एडवाइस का जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ हैं और एक बीजेपी का मजबूत खूंटा गाड़ के यहाँ हैं। बीजेपी के साथ इस क्षेत्र की बहुत जनता है। बिहार में गठबंधन हुआ है भाजपा और जदयू का, कुछ सीट जदयू और कुछ सीट भाजपा लड़ेगी। जो फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। और सर जाते जाते जनता के लिए 2 शब्द। जनता के लिए यही है कहना कि कुछ लोग आग लगाने में लगे हैं। जो लोग 2020 में इस बैकुंठपुर की बगिया को जलाया, वो चाहते हैं 24 में भी बैकुंठपुर जल जाए। आप सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो दल का चादर जरूर ओढ़े रहते हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। उन लोगों से बच के रहिएगा। मोदी जी और नीतीश जी की सरकार फिर से 2025 में बनाना है और उसके लिए एनडीए को जिताना है और महागठबंधन को हराना है। तो दोस्तों देख रहे थे हमारे साथ पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी। धन्यवाद।